जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में 18 नेताओं की खुली बगावत। क्या शाह का कंट्रोल पड़ रहा ढीला? हड़बड़ाहट में नोटिस जारी, क्या कांग्रेस में करेंगे वापसी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या 12 वर्षों के बाद केंद्र की राजनीति में आए मोदी और शाह का कंट्रोल बीजेपी पर कुछ वाकई ढीला पड़ रहा है? आखिर देश के कई राज्यों में बीजेपी के अंदर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई जिसमें एक साथ 18 विधायकों ने एक प्रदेश में बगावत कर दी? और जब भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी किया, उसके बावजूद भी उस नोटिस का कोई असर नहीं पड़ा। क्या ये पूरा का पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, मैं यहां महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, जहां पर बीजेपी के 9 नेताओं ने बीजेपी का हाथ छोड़ करके कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उस पर मेरा अगला शो देखिए। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक ही प्रदेश में 18 नेताओं की बगावत से दिल्ली तक में खलबली मची हुई है। और ये बगावत ऐसी है जो जमीनी स्तर पर है, जिनका जुड़ाव सीधे सीधे जनता से है, कार्यकर्ताओं से है। यानी कि इसका मतलब यह है, अगर धरातल के जमीनी स्तर के ये नेता बीजेपी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐसी बगावत कर रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट चुनावी राजनीति में और चुनाव में पड़ना बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल है। और दोस्तों, हाल ही में कुछ दिनों पहले अभी आपने देखा कि कैसे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने कांग्रेस को पूरी जिंदगी दी और कांग्रेस में पूरी जिंदगी किस तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बने रहे, अपने राजनीतिक करियर में कैसे उफान हासिल किया, लेकिन कैसे वो कुछ वर्ष पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए थे, लेकिन बीजेपी से उनका मन भर गया, बीजेपी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और वापस फिर से वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे थे। और जैसे ही ये स्थिति सामने आई, पता ये लगा कि उनके खिलाफ में एजेंसियां लगा दी गई हैं, ईडी लगा दी गई है। और उनकी पत्नी को मजबूरन आकर के कहना पड़ा कैप्टन अमरिंदर की कि नहीं, बीजेपी में ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो क्या दम घुटने लगता है नेताओं का, उन नेताओं का जो किसी दूसरी पार्टी से बड़ी महत्वाकांक्षा में बीजेपी में आए थे, या ऐसे नेताओं का जिन्होंने मोदी और शाह के बारे में जो ज्यादा फैमिलियर नहीं थे, उनको लगा था कि साहब डेमोक्रेसी, पार्टी विद डिफरेंस की बात होती है, सबको उसी हिसाब से रखा जाएगा।